Hello everyone, welcome back to Education Bhumi. My name is Arvind Kumar. Today in the fourth session of VBA, we'll discuss about the error handling in VBA in detail and what is breakpoint. We'll learn about it. So guys, before starting on with the session, if you are here at this channel for the first time, please subscribe the channel and please also hit the like button at the end of the video if you get to learn something from this video. So guys, let's start without wasting any more time. तो चलिए पहले एक बार टॉपिक्स पर नज़र डालते हैं। ये दोनों टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वीडियो विंडो ओपन करते हैं पहले। तो वीडियो विंडो ओपन हो गई हमारी। कुछ कोड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक एक्चुअली पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड एरर हैंडलिंग। एक्चुअली जब भी हम वीबीए का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वीबीए का जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उस टाइम पे जब आप मतलब फॉर एग्जांपल यूज़र किसी भी बटन पे क्लिक कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में कुछ बटन दिया हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ मैंने इस बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर आइकन पे यूज़र ने क्लिक किया यहाँ पर। अब सपोज़ मुझे यहाँ पर वो जो माइग्रेट कर रहा है, इस माइग्रेट करने से पहले मुझे कोई एरर दे दे तो मुझे कैसा लगेगा? अगर मैं एक यूज़र हूँ, डेफिनेटली यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वो एक ऐसा एरर हो जिसके बारे में मुझे कुछ समझ में ही ना आए कि व्हाट इज़ दिस एरर इज़ ऑल अबाउट, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तो उस टाइम पे एक यूज़र को एक अप्रोप्रिएट मैसेज आ जाए और वो मैसेज के थ्रू उसको पता हो कि आगे अगर उसको ये एरर आता है तो उसको गोइंग फॉरवर्ड करना क्या है। सो दिस इज द रीज़न बिहाइंड यूजिंग एरर हैंडलिंग। अब इसको लिखते कैसे हैं, कोड में कैसे लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो हम एक बार देखते हैं। हमारे पास एक यहाँ पर ये सिंपल सा कोड है जिसमें मैंने ये कोड क्या कर रहा है कि मेरी जो वीडियो काउंट शीट है उसको विजिबल कर रहा है और बाकी होम, थंबनेल और टॉपिक्स वाली जो शीट है उसको वेरी हिडन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एरर हैंडलिंग लगाता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑन एरर गो टू ERR। ठीक है, अब ERR क्या है ये मुझे डिफाइन करना होगा। यहाँ पर ERR क्या है ये मुझे डिफाइन करना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस कोड के बीच में अगर यूज़र को कोई भी एरर आता है तो आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि यूज़र को एक मैसेज बॉक्स आ जाए कि दिस एरर, उसमें जिसमें एक एरर की डिटेल हो और उस केस में उसको किसको कांटेक्ट करना है वो चीज़ आ जाए। तो ये चीज़ लाने के लिए जनरली हमारा मोटिव बिहाइंड पुटिंग दी एरर हैंडलिंग यही होता है। या अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट पे कोई और बंदा काम कर रहा हो, ठीक है, उसको कुछ और एडिशनल वर्क उस पर करना हो या उसमें इन्हांसमेंट करना हो जो भी आपने बीबीए में टूल बनाया हुआ है। अब उस टूल को रन करने से पहले उसको कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। अब एरर उसको पता कैसे चले कि ये एरर कौन से मॉड्यूल में है, कौन से मॉड्यूल में जाके कौन सी लाइन में एरर आ रहा है और क्या एरर आ रहा है। तो ये पर्पस होता है बेसिकली एरर हैंडलिंग लगाने का। इवन कोई और बंदा नहीं, आप भी कल को आज के डेट में आपने सपोज कोई प्रोजेक्ट बनाया, फिर ज़रूरी थोड़ी है आज सिर्फ आप एक महीने तक उसको यूज़ कर लो। हो सकता है आप एक साल बाद उसको यूज़ कर रहे हो उस टूल को, फिर आपको ये एरर दिखाए तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। आपको पूरा एफर्ट करके देखना पड़ेगा, एक एक लाइन चला के देखना पड़ेगा कोड की कि भाई कहाँ पे एरर आ रहा है। तो उसके बजाय एक एरर मैसेज शो हो जाए और एरर डिस्क्रिप्शन शो हो जाए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ भैया इस मॉड्यूल में एरर आ रहा है। आप डायरेक्टली उस मॉड्यूल को ओपन करके देखोगे और उसको चला के देखोगे और आपको डेफिनेटली पता ही चल जाएगा कि ये एरर क्या है और किस मॉड्यूल में एरर आया है। तो दिस विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द एरर एंड गोइंग फॉरवर्ड रिजॉल्विंग दैट पर्टिकुलर एरर। तो यहाँ पर हमें ERR को डिफाइन करना होगा। ERR को डिफाइन करते हैं। सपोज मुझे मैसेज बॉक्स ही चाहिए, ठीक है। उस मैसेज बॉक्स में मुझे चाहिए, सपोज मुझे चाहिए
इस तरीके से पहले तो ये चाहिए, एरर आया, एरर के बाद इस तरीके से डिस्क्रिप्शन आ जाए उसका, ठीक है। उसके बाद VB दूसरी लाइन में आ जाए, उसके बाद दूसरी लाइन में मेरे पास ये आ जाए कि मॉड्यूल का नाम आ जाए, ठीक है। तो मॉड्यूल का नाम है, पहले तो ऐसे लिख देंगे मॉड्यूल नेम, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल का नाम क्या है, मूव, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर मूव टू वीडियो काउंट, दिस इज द मॉड्यूल नेम, ये मॉड्यूल नेम आ जाए। एरर का डिस्क्रिप्शन आ गया, क्या किस मॉड्यूल में एरर है वो भी आ गया मेरे पास। और उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, या मुझे और कुछ भी डालना है तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। सपोज मैं एक कस्टमर के लिए लिख रहा हूँ तो मैं ये डाल देता हूँ कि VB न्यू लाइन में एक और नई लाइन मैंने ऐड कर दी, इसमें मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट टू कोडिंग टीम, सपोज मैंने ये डाल दिया, सो दैट क्लाइंट एटलीस्ट यूजर विल बी अवेयर अबाउट इट कि उसको कांटेक्ट कैसे करना है अगर उसको ये एरर आ रहा है तो। या आप जिसने ये टूल बनाया है उसका नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर कुछ गलत लिखता हूँ, पहले सपोज मैं एक शीट का नाम चेंज कर देता हूँ, तभी तो एरर आएगा। चलो अब मैं इसको चला कर देखता हूँ, एरर आया मुझे। इसमें बेसिकली होता क्या, आपने देखा कि जैसे ही एरर आया, जिस भी लाइन में एरर आया उसके बाद फर्दर कोई भी कोड, कोई भी लाइन रन नहीं हुई, वो डायरेक्ट मैसेज बॉक्स पे चला गया। जो भी चीज मैसेज बॉक्स बोले तो जो भी चीज आप उसको करवाना चाह रहे हो वो उस पर्टिकुलर लाइन पे चला गया। हमने एक मैसेज बॉक्स लिखा तो मैंने यहाँ पर मैसेज बॉक्स ये शो करेगा। ये यार मैंने शायद डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो देखते हैं ये मैसेज बॉक्स मुझे क्या शो कर रहा है। लेट्स ट्राई टू सी इट। अब ये मुझे क्या शो कर रहा है, एरर है, ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी और मेथड। एरर क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेथड सपोर्ट नहीं कर रहा है। मॉड्यूल क्या है, ये है, और कॉन्टैक्ट टू कोडिंग टीम, ये मैंने एक मैसेज दे दिया जो यूजर के पास आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, अब उसको पता है एटलीस्ट कि उसको किसको कॉन्टैक्ट करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन make our VBA project more interactive, more user friendly, and this will definitely help user in many manners and even the coder as well. So this is about error handling. उसके बाद अब ब्रेक पॉइंट क्या होता है वो सीखने की कोशिश करते हैं। इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट में क्या होता है कि आप अगर सपोज किसी कोड में आपको मतलब आपने कोई कोड रन किया, उसमें कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या चाहते हो आप कि आपने एक तरीका तो यह है कि यार पूरा कोड, बहुत ही लंबे लंबे कोड्स लोग लिखते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप F8 करके देखते रहो भाई किस लाइन में एरर आ रहा है, किस लाइन में एरर आ रहा है। या अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो कि आपने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिया और फिर कोड को वन टाइम में F5 प्रेस करके रन कर दिया, और आप देखोगे कि यहाँ पर कोड आके रुक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन से ऊपर ऊपर तो कोई एरर है नहीं, ठीक है। अब जो एरर है वो इस लाइन के आगे ही मिलेगा मुझे, इस लाइन के ऊपर तो नहीं है, इतना तो श्योर हो गया मैं। तो दिस इज द बेसिक यूज कि वो ब्रेक लाइन मैंने इसलिए लगाई कि मुझे ये श्योर हो पाए, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग मी इन सम मैनर to recognize where the error is more fastly. So that's why we are using breakpoint. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वो चीज़ मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, इसके हो सकता है एंड सबके बाद तो वैसे कोड एंड हो जाता है, हो सकता है मैंने यहाँ पर कोई और मॉड्यूल कॉल कराया हो। सपोज मैं लिख दूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई मॉड्यूल कॉल करा रहा हूँ, ये वाला मॉड्यूल कॉल करा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर
ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा। तो अब क्या करेगा ये कोड, यहाँ पर जाके रुकेगा। मैंने इस मॉडल को कॉल कर दिया, यहाँ तक ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद यहाँ तक ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये इस लाइन में गया, मूव टू थंबनेल। उसके बाद मूव टू थंबनेल, थंबनेल में गया मॉड्यूल में। उसके बाद उसने ये देखा कि यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि इससे ऊपर भी कोई भी एरर नहीं है। अब जो भी एरर होगा वो ये लास्ट लाइन में ही हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ पुटिंग द ब्रेक पॉइंट in order to recognize the error more fastly. So that's all in today's session, guys. If you have any queries, please let me know. If you liking these sessions, please let me know. And if you want anything else for me to include in this in the further coming sessions, please let me know. I would really happy to assist you on that and work on that for you. So guys, thank you very much for watching. I hope you got to learn something from this video, and if you do so, please hit the like button and also share the video with your friends. Very soon we'll meet in the next session. Till then, take very well care of you. Arvind Kumar signing off here.